गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट। आज हम एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज मैं आपको एसएससी जीडी का इंग्लिश से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आपको इंग्लिश टीच करूंगा। मेरा नाम है हरीश नागर और मैंने यूपीएससी क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मैंने सब इंस्पेक्टर 2 बार सीपीओ का क्वालिफाई कर रखा है। हाल फिलहाल मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है इंग्लिश में। तो आपके सामने जो टीचर है वो एकदम परफेक्ट है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी बेस्ट फैकल्टी हैं और आपके लिए जो हम स्पेशल बैच लेके आए हैं, ये पूरे जींद में कोई भी नहीं लेके आया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमने ये बैच स्टार्ट किया है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहे तो दी बेस्ट है, अगर ऑनलाइन भी पढ़ना चाहे तो एसएससी जीडी का हमारा आज से बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज और समझना, अगर आपको हमारी ये बात अच्छे समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैरियर क्यूब पे एसएससी जीडी का नया बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो बच्चे आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इंग्लिश की और हम बिल्कुल एक एक चीज स्टार्टिंग से करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करवा देता हूं जिससे आपको यह समझ में आ जाए कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको यह पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं वो आपको किस तरीके से इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो बच्चे हमने है ना एक चीज सीखी थी, वो क्या होती है? रिफ्लेक्सिव। देखो समझना बच्चे, टॉपिक आपका नया है, जो ऑफलाइन है वो भी ध्यान रखना। एक हम शब्द पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव और यहीं से मैंने एक शब्द जोड़ा प्रोनाउन। ठीक है, समझना एक एक चीज, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ के साथ। इसके अलावा अगर नोट्स ना भी बना सको तो बाद में आपको रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से घर बैठ के भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो क्या है बच्चे? समझना। ठीक है, टॉपिक को समझना। अब देखो बच्चे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूं। क्या होता है कि मान लो एक इंसान है, ठीक है, जिसकी हम बात करते हैं बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो ये मोहन है, हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं तो मोहन हो गया बच्चे सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैंने बात की कि जो मोहन है, मोहन के हाथ में एक फोन है। ठीक है, एक कैमरे वाला फोन है और वो इससे क्या कर रहा है? या तो सामने वाले की फोटो क्लिक करेगा, यहां पे मान लो कोई दूसरा इंसान है, ठीक है, इसकी वो क्या करेगा? एक फोटो। तो हमें पता है अक्सर हम जब बात करते हैं इसकी कैमरा की, तो कैमरे में होता है ना ऑब्जेक्ट पे फोकस करो, तो जो भी कैमरे के अंदर होता है उसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कौन है? दूसरा इंसान है, मान लो ये हो गया बच्चे सोहन। ठीक है, अब हमें पता है कि ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसकी हम फोटो लेते हैं, ऐसे बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट को जूम करो, ऑब्जेक्ट को श्रिंक करो, ऐसे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट की फोटो ना लेकर के क्या करता है? खुद की फोटो लेना स्टार्ट कर देता है ना, ऐसे करता है ना। तो ऐसे जब वो करता है तो ये जो इंसान है ये खुद सब्जेक्ट भी बना प्लस ये खुद क्या बन गया? ऑब्जेक्ट भी बन गया। ये दोनों चीजें समझ में आई? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है, जिसपे असर होता है। ठीक है, अब अगर आपको यह बात क्लियर हो गई हो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम हो जाते हैं फोटो लेते वक्त, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फी। पता होगा? ठीक है, तो यहां से एक वर्ड जुड़ा बच्चे, सेल्फी। ठीक है, और यहीं से मैं आपको बता दूं इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन होता है, आपने खुद को शीशे में देखा, आपका ही रिफ्लेक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टिव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्रोनाउन को बच्चे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव मतलब
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम। अब जैसे ये शब्द सेल्फी बना है ऐसे ही शब्द बने हुए हैं रिफ्लेक्सिव में। जैसे माई से बन गया बच्चे माई सेल्फ, ठीक है। हिम से बन गया हिमसेल्फ, बहुत बढ़िया। अच्छा, इट से बन गया बच्चे इट सेल्फ। यू से बन गया यूअर सेल्फ, ठीक है। अगर एक वचन है तो यूअर सेल्फ, एक से ज्यादा है तो यूअर सेल्व्स, ठीक है। इसके अलावा आपका बनेगा देमसेल्व्स, ठीक है। एक और बनता है आवर सेल्व्स, ठीक है। ये बन गया हमारे, यानी इसमें सेल्फ वर्ड आ गया जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, ठीक है। यहां तक बात सभी को क्लियर है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम मिल जाएं तो उस सिचुएशन में याद रखना क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नॉर्मल भाषा में समझते हैं। मान लो ये मोहन है, इसने देखा भाई, मान लो इसका दिल टूट गया बेचारे का। दिल टूटता इसने क्या करे, अपना दीवार में सर मारा। अब दीवार के में सर होगा, कुछ असर नहीं। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। असर किस पे होया, मोहन पे। तो इसके साथ हम क्या फिर इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसे, मोहन हर्ट, किसको हर्ट करेगा, खुद को। तो यहां पे मोहन हो गया ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा बच्चे, हिमसेल्फ। यहां तक बातें क्लियर हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो बच्चे, सिंगल भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हम एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी क्या होता है, एक अच्छे लेवल का, एसएससी अच्छे लेवल का एग्जाम लेती है। उसमें आपको वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे आपको क्या किया जा सके, थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। तो अब हम उसको भी देखेंगे किन किन के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर कोई भी डाउट है, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और आप इसको लिख भी सकते हो, फोटो भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? हाँ जी बच्चे, फिर अब कर दूं? ठीक है, एक मिनट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एसएससी जीडी का सबसे मेन टॉपिक रहता है ये। याद मैं आपको करवा दूंगा सारे, हर चीज, ठीक है। जो भी मैं लिखवाऊंगा आपके मुंह जबानी होगी, जो कि आपके कंठ पे है वही आपका ज्ञान है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम, एडम्स एप्पल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, एडम्स एप्पल। तो समझना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ आपको 101% क्या लिखना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ता है। वो शब्द क्या है, एक तो शब्द हो गया बच्चे एब्सेंट, ठीक है। पहला शब्द क्या है, एब्सेंट। लेट हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो पहला शब्द है एब्सेंट, उसके बाद है बच्चे प्रेजेंट। एब्सेंट और प्रेजेंट, उपस्थित और अनुपस्थित, ठीक है। अनुपस्थित इसका मीनिंग होता है, उपस्थित इसका मीनिंग होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना ही पड़ता है। एक शब्द होता है बच्चे अडेप्ट। अडेप्ट मीन्स क्या होता है, ढालना, खुद को ढालना। जैसे अभी हमने क्या किया, खुद को ठंड के अकॉर्डिंग ढाल लिया हमारे शरीर ने, ठीक है, ढालना। अडेप्ट के बाद आपका आएगा एक और वर्ड, इक्विट। एक्विट का एक तो मीनिंग होता है बरी कर देना, दूसरा मीनिंग होता है ढालना खुद को, ठीक है। खुद को क्या कर देना, ढालना। इसके बाद आता है अप्लाई। अप्लाई मीन्स क्या होता है, लागू कर देना। हम कई बार फॉर्म को कर देते हैं ना, अप्लाई कर दिया, या कोई भी स्कीम अप्लाई कर दी, तो वो होता है अप्लाई, लागू कर देना टाइप में।
नेक्स्ट है एक्सर्ट, EXERT। इसका मीनिंग होता है चरम सीमा तक, चरम सीमा तक, एकदम लास्ट तक, एक्सर्ट। इसके बाद एक और वर्ड आता है हर्ट, ठीक है, HURT। हर्ट का क्या मीनिंग होता है? दिल नहीं होता, वो HEART होता है। हर्ट मीन्स होता है चोट पहुंचाना खुद को, ठीक है, हाँ, तकलीफ पहुंचाना, ठीक है। बाकी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जब मैं तुम्हें ईडीएम करवाऊंगा ना, बहुत सी चीजें सिखाऊंगा। तुम्हें पता होगा जब एक यो पहले तो टाइम पर तुम्हारा ऐसा दिल बनाया करते होंगे यो ना, बाद में पता चला वो इतनी आर्टरीज होंगे, फिर बाद में वो चाइनीज डायग्राम बना दिया। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे है क्या, ये क्यों बनाया गया। तो इसमें तुमने यही पता हुआ एक तीर मार दिया करें हैं, है ना, तीर लगा हुआ है इसमें। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तुम इंग्लिश पढ़ना, बड़ी इंटरेस्ट है इसमें। अब यो जो तीर लगा कर है ना, यही तुम्हारा लोगो है वैलेंटाइन का, यो ही होता होगा। कभी वैलेंटाइन है उस पर तीर मार के ना बना दिया ना, यो ले भाई, और आपने भेज दिया ना जो भी लेटर। तो ये इसका मीनिंग क्या है बच्चे? एक तो सिंपल है और एक इसमें है, इसका मीनिंग है, इसके पीछे रीजन है। तुमने वो एक वो देखा, वो छोटा सा एक वो गुड्डा सा होया करे, वो पंख लिए तीर लिया अंडा करे, टॉम एंड जेरी में देखा होगा, देखा है, ठीक है। टॉम एंड जेरी में एक वो कार्टून हुआ है, वो एक देवता है एक्चुअल में, उस देवता का नाम है क्यूपिड। जैसे अपने कामदेव है ना, कामदेव है, ऐसे ही क्यूपिड होता है लव गॉडेस, ठीक है, लव गॉड है, वो भगवान का देवता है। अब यो के बनाया, ये आपका जब ईडीएम पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा। के होया, नॉर्मल तो सभी का जो दिल है वो कैसा है, बिना तीर मारे उड़, ठीक है। अर्ट पे थे तो आप यहां पे बता रहा हूं मैं। अब मान लो किसी ना प्रेम हो जाएगा, तो क्या करेगा वो, यो भगवान है, तीर लिया अंडा करे, तीर मार देगा, जिसका भी तीर मार देगा उसकी आंखों में के बन जाएगा, वो अर्ट का निशान, ठीक है। तो यानी कि जिसका भी ये तीर लग रहा है, किसका प्रतीक है, यो प्रेम का प्रतीक है। और अगर यो अर्ट नहीं लग रहा है, तीर नहीं लग रहा, तो क्या है, वो सिंपल इंसान है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रेम को। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अभी दुख तकलीफ को। तीर लगेगा दिक्कत तो होएगी, तो ये क्यूपिड करता है ये सारे काम, ठीक है। क्यूपिड होता है एक भगवान, वो ये सारे काम करता है। जब लिटरेचर पढ़ोगे ना तुम, उसमें आया रहे हो हैं, हाँ, ये भगवान है जो कर अपने भगवान रे, इंद्र देवता रे, अंग्रेजा का भी भगवान है, अंग्रेजा के भी अलग अलग भगवान है, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्ड बनेंगे जब मैं तुम्हें ईडीएम पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, ठीक है। जब तुम डिटेल में पढ़ोगे ना माइथोलॉजी, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा। जैसे अभी सर्दी है, थोड़े समय के बाद गर्मियां आवेंगी, तो हुआ कि हर चीज का रीजन दे रखा तुम्हें। जब तुम पुरानी कथाएं पढ़ोगे, हुआ कि अपना धरती न के अगर अर्थ, तो अर्थ है धरती, ठीक है। अब इसकी एक गुड़िया थी, गुड़िया मतलब बेटी, और अंडरवर्ल्ड का एक डॉन था, जो अंडरवर्ल्ड का भगवान है मतलब, ठीक है, जो धरती का नीचे भगवान है। उसने क्या करा, इसने किडनैप करके ले गया भाई, इसकी बेटी ने किडनैप करके ले गया। तो धरती माता थी या क्या करने लगी, या बेचारी रोन लगी, या क्या करने लगी, रोन लगी। तो मौसम क्या हो गया, बारिश आ गई, ठीक है। अब बारिश आ गई तो दुख भी होया इसने, अर्थ ने, अर्थ मतलब दुखी है, अर्थ पे फिर जब यार रोवेगी तो बारिश होगी। अच्छा, दुखी हुई तो विंटर आ गया, ठीक है। और फिर जब बाद में जो या इसकी बेटी थी या अंडरवर्ल्ड की क्या बनी, रानी बनी, ठीक है। अब रानी बनने के बाद इसने कहा बेटी आ जाया कर तो एक आधी बार मायके में भी आ जाया कर, ठीक है। तो मायके मां आवेगी जब, तो फिर धरती पर क्या होगा, सुख हो जाएगा, ठीक है। मौसम होगा एक सुहावना। तो मौसम कैसे बना, धरती ने डिसाइड किया है। इसका बिहेवियर हम बोलते हैं ना, भाई धरती पर प्रलय आ गया, फलाना आ गया, किस में दे रखा है यो, माइथोलॉजी में, है ना। इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा करो तुम इन चीजों को। लेकिन आप आके पढ़ांगे, आप पढ़ा तो गे, बिल्कुल अच्छी बात है यार, तुम इतनी सुबह ठंड में आने लग रहे हो, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो आप इस पर हार्ट पे, तो वो जो हार्ट है ना, वो ये वाला अलग हार्ट है, HEART,
और ये वाला अलग है। ये होता है चोट पहुंचाना, यू हर्ट मी, ऐसे बोलते हैं ना, चोट पहुंचना या पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना होता है इसका एक्चुअल मीनिंग। तो ये मीनिंग होता है बच्चे, क्लियर है। ये साथ में मैं तुम्हें नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और ये आपको पता होना चाहिए। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज के दम पे ही आप आगे बढ़ सकते हो। चलो वापिस चलते हैं हम। तो नेक्स्ट हो गया, एक वर्ड हो गया हर्ट। नेक्स्ट है बच्चे, यहां पे ले देता हूं, प्रोस्ट्रेट, PROSTRATE। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है झुकना या झुकाना, ठीक है। किसी के सामने हम क्या करते हैं जब झुक जाते हैं ना, वो कहलाता है प्रोस्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद है सबमिट। सबमिट का मीनिंग भी होता है झुकना, मान लेना, ठीक है। रिजाइन, रिजाइन का भी लगभग वही मीनिंग होता है, छोड़ देना, बोलते हैं ना मैंने रिजाइन कर दिया भाई, छोड़ दिया, क्विट कर दिया, ऐसे। नेक्स्ट है रिकॉन्साइल, मिलना, रिकॉन्साइल करते हैं ना, मिलना जुलना इस तरीके से। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस याद करो, लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोड्यूस मींस हम करते हैं ना, इंट्रोड्यूस हुए, आपस में मिले, ऐसे। इसके बाद है अवेल, AVAIL। अवेल मींस होता है लाभान्वित होना, लाभान्वित होना, ठीक है। मान लो कोई स्कीम आ गई, स्कीम में नू आ गया भाई, जिसने भी भाई पेपर पास करवाना है ना अपने, लिया हो भाई जो भी है, तो स्कीम आ गई, हाँ रुपया है आगे, सारे रेडी हो गए, उस स्कीम का जिसने फायदा उठा लिया वो क्या होगा, अवेल कर गया वह स्कीम ने, ठीक है। ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, ऐसे कोई स्कीम नहीं आया करती, स्कीम आया कर है कि पेपर आ गया भाई, पेपर आ गया, स्कीम आ गई एक्चुअल में, अब मौका है तुम एग्जाम क्लियर कर लो, ठीक है। ये हो गया, हमने एग्जाम क्लियर कर लिया और लाभान्वित हो गए, अब क्या बन गया, हमें जॉब मिल गई और अपना हर महीने सैलरी, ठीक है। तो नेक्स्ट है अवेल के बाद आ गया इंजॉय। इंजॉय मींस क्या अगर पता ही होगा, ठीक है। इंजॉय के बाद है सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई के बाद है बच्चे प्राइड, PRIDE, गर्व की अनुभूति होना, ठीक है। इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी शब्दों के साथ बच्चे हम क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं, जो भी हमने सीखा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, जो भी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है जी, ये याद कुकर करा, ये तो घने शब्द हो गए, तो अब मैं तुम्हें याद भी करवा दूंगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो तुम्हारी जबान पे है वही नॉलेज है, वरना किताबें बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले तुम इसको लिख लो, फिर आप इसने याद करांगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करांगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अप्लाई, एक्सर्ट। अप्लाई का यहां पे मीनिंग ये रख लेना, न्योछावर कर देना, झोंक देना खुद को, न्योछावर करना। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। दर्दा सच में स्टार्ट हो गया तो ना, ज्यादा ही हो गया, बेरा नहीं आप तो लग गए ना है, ठीक है ठाक है। चलो अब देखो, अच्छा कहानी सुनाऊंगा तुमने मैं, वो नानी वाली कहानी सुनाऊं, हाँ कदे नींद तो नहीं आ जाए चलो समझना। अब ये कहानी किसने लेवा, रवि है ना अपना नाम, अच्छा लो भाई रवि तेरा नाम यूज कर लूं, चलो कोई नहीं, प्रीतम है, अच्छा दीपक है, तो भाई चाहे दीपक हो या चाहे कोई भी नाम हो, या आप एक नाम ले वहां, मान लो यो एक बालक है, ठीक है, इसका नाम मोहन रख लो, कुछ भी रख लो, ये हो गया भाई मोहन।
अरे भाई इसका करवा दिया एडमिशन, करवा दिया एडमिशन क्या भाई, बालक अपना +2 हुई है, छोरे का एडमिशन करवाना भाई, छोरा टॉप करेगा, छोरे के भाई खड़े बाल, फैशनेबल छोरा, ठीक है। इसका एडमिशन करवा दिया भाई एक किसी इंस्टीट्यूट में, जड़नों को बेटे आप एक दिन में सिलेक्शन करा देंगे, अपना तो ऊपर कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर दिया भाई एडमिशन। मोहन ने सोचा कि भाई सही स्वाद आ गया, डायरेक्ट गारंटी बैच है भाई, सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसा होने के बाद मोहन ने ले लिया भाई एडमिशन, ठीक है। और एडमिशन लेते ही नया नया अपने शहर माया था, तो वह लग गया हवा, बाल तो पहले तक खड़े थे और भी खड़े हो गए, ठीक है। अब यो जब एडमिशन लेने के बाद क्या होने लग गया बच्चे, ऑनलाइन भी ध्यान देना, ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं याद करवा दूंगा सारी चीज, सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है, लिखना बाद में काम करना, अभी आप सुन लो। एडमिशन हो गया भाई इसका, एडमिशन होने के बाद अब इसका लग गया हवा, तो ये क्या करने लग गया, कदे तो क्लास तय अब्सेंट रहने लग गया, क्या करने लग गया, अब्सेंट रहने लग गया, और कदे रहने लग गया प्रेजेंट। प्रेजेंट क्यों रहा बता, कदे घर क्या ना मेरा पड़ जाए, बढ़ता ही नहीं भाई, ठीक है, क्लास में यो बढ़ता ही नहीं, तो भी दिक्कत। अब बाद में भाई उसने क्या कराया, बाद में सोचा भाई दिक्कत है भाई, घर के थोड़े हालात देख कर मैं पढ़ाई पर ध्यान दे लूं, ठीक है। तो उसने माहौल के अकॉर्डिंग खुद को क्या कर लिया, डाल लिया। अब इसने क्या कर लिया, अपना सिंपल बाल कर लिया भाई, ठीक है। कदे वो स्टार्टिंग में क्या हो गया, हवा लग गई, अब्सेंट होने लग गया, क्लासत है, कदे प्रेजेंट होने लग गया, बाद में समझ में आया पढ़ाई कर ली हूं, कुछ नहीं रखा इन बातों में, तो उसने खुद को क्या कर लिया, डाल लिया, ढालना, ठीक है। तो बोला भाई मेहनत करूंगा, वातावरण के अकॉर्डिंग मैंने खुद को डाल लिया है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, मेहनत चलेगी। ऐसा होने के बाद अडेप्ट मींस डालना, एक्विट मींस भी क्या हो गया, ढालना। और भाई पूरी तैयारी में खुद को क्या कर दिया, झोंक दिया, न्योछावर कर दिया, क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अच्छा किस लेवल तक, चरम सीमा तक, एग्जर्ट मींस चरम सीमा तक, ठीक है। खुद को क्या कर दिया, झोंक दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात, फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि रिवीजन से ही तुम्हें सारी चीजें याद होंगी। एक मोहन बालक था, एडमिशन ले गया, लेकिन बालक का हवा लग गई, हवा लगते ही क्या हो गया, अब्सेंट रहने लग गया भाई क्लास तय, फिर कदे कदे प्रेजेंट रहने लग गया, लेकिन फिर दिखा भाई वातावरण में, ठीक है। फिर समझ में आया सारे बालक पढ़ने लग रहे हैं, मैं ही पढ़ूंगा, तो स्टार्टिंग कर दी उसने, फिर खुद को डाल लिया, अडेप्ट कर लिया, एक्विट कर लिया, और खुद को क्या कर दिया भाई, पढ़ाई में न्योछावर कर दिया पूरा, नु लगे बस इब की बात, एसएससी जीडी का पेपर क्लियर, ठीक है, एसएससी सीपीओ का पेपर क्लियर, हरियाणा सीटी क्लियर भाई, जड़ा हाथ लगाया वो है सोना, सारे एग्जाम क्लियर, ठीक है। लेकिन अफसोस अब उसका समझ में आना क्या हो गया, बंद हो गया भाई। तो क्या होया, उसको हर्ट होने लग गया, उसका भाई समझ में नहीं आई भाई इंग्लिश, ठीक है। उसने कहते कोचिंग ले ली भाई इंग्लिश की, होगा समझ में नहीं आया क्या कराई अब क्यों, क्योंकि भाई पहले एब्सेंट रह गया, फिर प्रेजेंट रह गया, तो दिक्कत आएगी भाई। तो अब उसने क्या होया, हर्ट हुआ, मतलब उसने भाई दिल दुख गया, दिल टूट गया बेचारे का, ठीक है। अब ऐसा होने के बाद उसने मेहनत तो करी, बच्चा था मेहनती, लेकिन भाई लास्ट में उसने क्या कर लिया, खुद को झुका लिया। झुका लिया मीन्स प्रोस्ट्रेट कर दिया, ठीक है, खुद को झुका लिया कि भाई मेरा बस की सही को नहीं अंग्रेजी तो, ठीक है, मतलब दुखी हो लिया कि इंग्लिश सीखूंगा मैं, एग्जाम क्लियर करूंगा ये वो, लेकिन भाई उसने क्या कर लिया, खुद को झुका लिया, उसने मान लिया कि भाई इंग्लिश मना आ ही नहीं सकती, ठीक है। ऐसा उसने क्या कर लिया, सबमिट कर लिया, भाई मन्ना नहीं इंग्लिश आवेगी, और उसने क्या कर दिया इस बात से, भाई मैं छोड़ दूंगा, तो रिजाइन कर दिया, क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन मीन्स छोड़ देना, ठीक है। फिर ऐसा होने के बाद वो अपना हॉस्टल में आया, हॉस्टल में पहुंचने के बाद वो रोने लग रहा था, रोते रोते उसने क्या कराया भाई, वो रिकॉन्साइल होया। रिकॉन्साइल मीन्स खुद को अपना सांत्वना दी, एक दूसरे भाई था मिला वो, ठीक है, दूसरा भाई दीपक, ठीक है। दीपक भी भाई एक जगह कोचिंग लेवा था, ठीक है। यो मोहन था, मोहन किससे जाकर मिला,
दीपक तो जाकर मिला भाई, ले भाई दीपक। अरे ड्राइंग पर ना ध्यान दियो भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट, दीपक बहुत सुथरा बालक है, ठीक है, ड्राइंग पर तो ध्यान ना दियो तो ड्राइंग है, क्यों भाई दीपक। तो हुआ क्या, मोहन बेचारा दुखी और दीपक से मिला, दीपक बेचारा खुशी, ठीक है, खुश है भाई दीपक, तो पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहा है। उसने आपस में क्या हुए, वो इंट्रोड्यूस हुए, न बोला भाई तू कड़ा पढ़ा है। दीपक बोला मैं तो भाई करियर क्यूब में पढ़ा करूं हूं। न बोला भाई सही पढ़ाई है, एकदम जी सा आ रहा है, तैयारी बढ़िया होने लग रही है। न बोला अच्छा, न बोला और यो मोहन ने भी लिया आया भाई गेल, ठीक है, मोहन ने साथ में लिया आया। न बोला भाई उड़े कौन कौन पढ़ावे हैं, इंग्लिश कौन पढ़ावा उड़े, इंग्लिश में मैं बड़ा कमजोर हूं, आड़े वो हार मान गया था, ठीक है। ऐसा होने के बाद फिर दीपक लिया है भाई मोहन ने। मोहन बोला जी इंग्लिश में नहीं आंदा मैंने कुछ भी। मैं बोला तू एक बार हमारा क्या करे, कोर्स परचेज कर भाई, यानी तने क्या करना है, कोर्स परचेज करते क्या होगा, तू लाभान्वित हो जाएगा। क्या होगा, लाभान्वित होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, रिवीजन करते हैं दोबारा से। एक बालक था मोहन, वो भाई नया नया, ठीक है, लोफर हो गया बेचारा, कदे एब्सेंट रहने लग गया क्लास तक, कदे प्रेजेंट। लेकिन बाद में सोचा भाई सारे मेहनत करना लग रहे हैं, मैं भी मेहनत कर लूं, तो उसने क्या कर लिया, खुद को अडेप्ट कर लिया, डाल लिया, ठीक है। जैसे ही खुद को डाल लिया तो एक्विट भी कर लिया, उसके बाद खुद को पढ़ाई में न्यौछावर कर दिया, कहां तक, एक चरम सीमा तक। लेकिन लास्ट में उसका क्या हो गया भाई, ओहो चोट पहुंची भाई, कि भाई स्टार्टिंग तो नहीं पढ़ा मैं और ना समझ में आ रहा भाई। तो ऐसा होने के बाद, हर्ट होने के बाद उसने खुद को क्या कर लिया, प्रोस्टेट कर लिया, खुद को झुका लिया। झुकाने के बाद उसने क्या कर दिया भाई, मेरा बस की कोनी, मान लिया, सबमिट कर लिया, मेरे बस की इंग्लिश कोनी भाई। उसके बाद उसने रिजाइन कर दिया। बाद में वो रिकॉन्साइल हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ दीपक से। दीपक ने कहा भाई करियर क्यूब में मिल, वहां पे एकदम बेस्ट फैकल्टी है। ऐसा होने के बाद भाई दीपक और मोहन मिले, दोनों ने क्या कराया, लाभान्वित हुए, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े, सारा की में पढ़े। और ऐसा पढ़ने के बाद फिर क्या होया, उन्हें स्वाद आ गए। स्वाद ने इंग्लिश में क्या करें, एंजॉय, ठीक है। क्या स्टार्ट हुआ उनमें, एंजॉयमेंट स्टार्ट हुआ भाई। दीपक भी सेटिस्फाई हो गया और मोहन भी सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मींस संतुष्टि, ठीक है। संतुष्टि होते ही भाई पेपर आ गया एसएससी जीडी का। और जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ तो भाई वर्दी मिल गई। वर्दी मिलते भाई साहिल ने भी वर्दी मिल गई और दीपक ने भी, और तामने भी भाई वर्दी मिल गई। वर्दी मिलते ही घर पहुंचे वह लाल बत्ती गाड़ी में, और नियो नियो कर दी गाड़ी नु घूमन लाग रही। और फिर सारे अड़ोसी पड़ोसी नु ना कौन सा लग गया रहे, तब तारे घर वाले तारे ऊपर के फील हुआ, प्राइड फील हुआ। बात समझ में आ गई। तो यहां पे देख लो तुम्हारी कितनी बढ़िया हैप्पी स्टार्टिंग कर दी, एंडिंग ना आया, स्टार्टिंग है, ठीक है, जिंदगी की। तो फिर से रिवाइज करा के सारे याद हो गए होंगे, ठीक है, A to Z। चलो साथ में करते हैं। एक बालक था मोहन, वो क्या कर रहा था स्टार्टिंग में, अब्सेंट रहने लग गया, प्रेजेंट रहने लग गया। बाद में उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, खुद को अडेप्ट कर लिया, डाल लिया, एक्विट कर लिया, डाल लिया। उसके बाद खुद को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया, कहां तक, चरम सीमा तक, एक्सर्ट तक, ठीक है। उसके बाद भाई वो दिक्कत मान गया ना, बोले अर्ट हो गया भाई, मैं तो को नहीं समझ मारी, मेरे तो इंग्लिश ना मैथ, ठीक है। उसके बाद फिर उसने खुद को झुका लिया, प्रोस्ट्रेट कर लिया, हार मान ली, सबमिट कर दिया, रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। बाद में वो रोंदा रोंदा किससे मिला भाई, दीपक से मिला, ठीक है। दीपक नाम फेमस कर दिया मैं, नहीं भाई, ठीक है, दीपक है। हाँ देख लो ऑनलाइन सारे पढ़ना है भाई, दीपक तो मिलन ना आवांगे, कौन सा है यो। चलो तो इसके बाद आपस में इंट्रोड्यूस हुए दीपक और मोहन। इंट्रोड्यूस होते भाई ने बोला भाई तुम मेरे साथ चल कैरियर क्यूब में, बड़ा बढ़िया पढ़ाई हुआ है। ऐसा होने के बाद दोनों ने क्या किया, खुद को लाभान्वित किया। लाभान्वित होने के बाद दोनों ने क्या आ गया, एंजॉयमेंट आ गया। और दोनों ने भाई सेटिस्फेक्शन मिल गई, एग्जाम क्लियर हो गया एसएससी जीडी का। और घर वाला ने क्या फील हुआ, प्राइड फील हुआ। फिर घर वाले क्या बोले अड़ोसी पड़ोसी, ही बाइट द बुलेट। बताओ बाइट द बुलेट का क्या मीनिंग था, साहस का काम करना, बाइट द बुलेट, ठीक है। तो देख लो तुमने सारे शब्द भी याद हो गए और ये मुहावरा भी याद हो गया। इसको आप लिख लो सीधे डायरेक्ट। कितना समय लेना तुमने, 3 सेकंड। 3 सेकंड में आंसर चाहिए मने, ठीक है।
तो एक बार इसको लिख लो, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं डिस्कस इससे रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी बच्चे कर दूँ अब ना, लिख लो आराम से लिख लो। हो गया? अब देखो बच्चे सेंटेंस। पहला सेंटेंस है मदर टेरेसा अप्लाइड डैश टू द सर्विस ऑफ, वेरी गुड, आपने आंसर बता दिया जी, हरसेल्फ आएगा, टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे पहले तो तुमने ये पता चल गया होगा अप्लाई शब्द था, ठीक है, और अप्लाई से मात्र कितना सेकंड लेना हमने, 3 सेकंड। बच्चे इंग्लिश का एग्जाम आपको अगर 50 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम कितना समय लगना चाहिए, 7 या 8 मिनट, सारे क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। वॉइस नरेशन कुछ भी हुआ सभी 3 सेकंड। आंसर क्या निकला, मदर टेरेसा है, नु तो पता चल गया होगा मेल या फीमेल है, ठीक है, कदे यो भी दिक्कत आ जाए भाई। मदर टेरेसा भाई फीमेल है, अगर फीमेल है और अप्लाई आ रहा है, न्योछावर कर दिया किसमें, ह्यूमैनिटी, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में, तो किसको न्योछावर कर दिया, हरसेल्फ। यहां पे क्या होगा बच्चे, हरसेल्फ। 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बताओ भाई, नाम भी बताओ रे दीपक है, साहिल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस डैश टू द, वेरी गुड, लिखने से पहले आंसर आ गया भाई, वीसी ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के वीसी को उसने क्या किया, मिस्टर गुप्ता ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। खुद को इंट्रोड्यूस किया मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, यहां पे किस पे असर हुआ है, किसने खुद को न्योछावर किया, खुद को, मदर टेरेसा ने, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। यहां पे मिस्टर गुप्ता ने खुद को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो बच्चे यहां पे क्या होगा, हिमसेल्फ, क्योंकि मिस्टर गुप्ता क्या है, लड़का है। मिस्टर मिसिस लिखा होता है, मिस लिखा होता तो तुम लिख देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताओ भाई, एक और क्वेश्चन है, ही सेटिस्फाइड डैश
विद द डिलीशियस, वेरी गुड आंसर आ चुका है, डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ। उसने वो खाना खाकर खुद को सेटिस्फाई किया जो उसकी वाइफ ने बनाया था। भाई करना पड़ेगा, नहीं कब होगा तो फिर वो खाना भी नहीं मिलना, ठीक है, रोटी भी नहीं। अब वो माँ तो है नहीं भाई, खा ले बेटा खा ले, ठीक है, लेकिन वाइफ है तो वो क्या कहेगी, खाना हो तो खा, नहीं अपना है हाँ टाल कर दे। ये सच में होता है क्या? ऐसा होता तो नहीं होगा, ठीक है, मन के बेरा नाम मेरा को नहीं हो रहा। आप सारे अभी जीवित, हाँ मतलब जीवित, हाँ मतलब खुश है। तो समझना बच्चे, अगर हम इसकी बात करें तो सेटिस्फाई, याद करो अभी हमने ट्रिक की थी, सेटिस्फाई उसने खुद को कर लिया, खुद को सेटिस्फाई कर लिया मतलब खा लिया जो बन रहा था। तो यहां क्या होगा बच्चे, सेटिस्फाई ही है तो हिमसेल्फ, वेरी गुड, ठीक है। एक और क्वेश्चन का आंसर दो भाई, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट भी आंसर दे भाई। ये वो जारी होगी ना सर, पब्लिक जारी होगी ना, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट है all the people prostrated, prostrated, झुका लेना, डैश बिफोर द न्यू किंग, नए राजा के सामने लोगों ने खुद को क्या कर लिया, झुका लिया। बताओ भाई क्या किया होगा इसमें, खुद को झुकाया है या किसी और को झुकाया है? खुद को। अगर खुद को है तो मुझे ये बताओ क्या आएगा, आवर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, कैसे पता चलेगा बताओ? ऑल द पीपल का क्या बनेगा, क्या बनेगा? वी का बनता है अवर सेल्फ, ऑल द पीपल का क्या बनेगा? अवर सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, क्या बनेगा बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अवर सेल्फ, वी कहां लिख रखा है? पीपल ने खुद को झुका लिया, देम सेल्व्स, क्या आएगा बच्चे? देम सेल्व्स, खुद को झुका लिया ना, पीपल तो दे हो गए, ठीक है, पीपल तो ठीक है दे हो गए, क्लियर है ये चीज? तो यहां से आपको समझ में आ गया ना कि हमें किस तरीके से लैंग्वेज को सीखना है। हमें जो भी चीज सीखनी है, जो भी चीज सीखनी है, हमेशा याद रखना वही सीखनी है जो कि हमारे दिमाग में सेट हो जाए। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारे दिमाग में है वही नॉलेज है भाई। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में जो भी आओगा वही तुम आंसर दोगे जो तुम्हारे दिमाग में है। अगर दिमाग में नहीं, किताब नु कह दे मैं 10 किताब लेकर जा रहा हूं गेल, पेपर क्लियर को नहीं होगा। पेपर तभी क्लियर होगा अगर आपके पास ज्ञान होगा, लेकिन वो किताबों में नहीं, तुम्हारे दिमाग में होगा। और यही काम मेरा है कि तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें कैसे सेट करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं ग्रामर का। इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चे? वोकैब। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम वोकैब पे चलते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये फोटो क्लिक करना है तो इसका फोटो भी क्लिक कर लो। ठीक है, एक मिनट। देखो बच्चे, आज हम जो वोकैब याद करने वाले हैं वो करने वाले हैं निमोनिक ट्रिक्स से, ठीक है। एक हमारी उसकी रूट वर्ड का भी हुआ है। रूट वर्ड से आपको कितनी याद हो गई थी बताओ? गणिया याद हो गई थी, ठीक है। तो समझना, अब हम एक नेक्स्ट तरीके से भी समझने वाले हैं। तो लिखो, इसको हम बोलते हैं निमोनिक ट्रिक्स, और निमोनिक ट्रिक्स के थ्रू भी हम वोकैब को याद करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे हमारे एग्जाम में क्या आती हैं? वोकैब आती हैं। और इन वोकैब को याद करने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपको डायरेक्ट पेपर में आएगा इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और वो आपको याद भी तभी होंगी अगर आपको उसका मीनिंग पता होगा, ठीक है। तो सबसे पहली वोकैब लिख लिए, एक मिनट,
पहली वोकैब बच्चे देखो, विविड, विविड, विविड का मीनिंग क्या होता है बच्चे? स्पष्ट होना, स्पष्ट, एकदम क्या होना? क्लियर होना। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, याद करवाना मेरी गारंटी है, ठीक है। जैसे ग्रामर में तुम्हें याद करवा रहा हूं, वैसे तुम्हें वोकैब की भी गारंटी देता हूं, वोकैब भी तुम्हें याद करवा दूंगा। तो पहला शब्द है विविड, ठीक है। नेक्स्ट है वीटल। वीटल मीन्स क्या होता है बच्चे? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीटल का मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल, DOCILE। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बच्चे विनम्र, विनम्र होना, ठीक है। क्या होना? विनम्र। जो नॉर्मल होते हैं ना, विनम्र रहना, ठीक है, एकदम शांत रहना टाइप में। इसकी और भी वो क्या बताओ क्या है शांत रहना की? रेटिसेंट, शांत, विनम्र, शांत रहना, इस टाइप में रेटिसेंट, शांति के लिए। नेक्स्ट है पेस्टर, PESTER। पेस्टर मीन्स क्या होता है बच्चे? तंग करना, तंग करना, ठीक है। पेस्टर मीन्स क्या होता है? तंग करना। तो ये मान लो 2, 2, 4, 5 वोकैब है, ठीक है। अब आपको याद करनी है ये वोकैब, तो कैसे याद करोगे? निमोनिक ट्रिक से। कैसे? इसमें एक शब्द आया है वीव, आ रहा है ना, VIVI। तुम्हें पता होगा वीवो का फोन जो याद रहे, वीवो का फोन देखा होगा तुमने। वीवो के फोन में पिक्चर कैसी याद रहे? विविड आती है। कैसे है? एक वर्ड है वीवो, ठीक है, और जो वो वीवो का फोन होता है उसमें पिक्चर कैसी आती है? विविड आती है। तो हमें याद हो गया क्या ट्रिक है बच्चे? वीवो के फोन में, वीवो के फोन में पिक्चर क्या आती है? क्लियर आती है। और क्लियर की जगह तुम क्या बोलोगे? विविड आती है। विविड मीन्स वीवो के फोन में वीडियो क्लियर आती है, विविड आती है। याद हो गया? वीवो के फोन में पिक्चर कैसी आती है? विविड आती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वीटल। वीटल मीन्स इंपॉर्टेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, वो एडवर्टाइजमेंट आती है बोर्नवीटा की, बच्चों के लिए बोर्नवीटा, वीटा मीन्स वीटल। तो बोर्नवीटा बच्चों के लिए क्या है? वीटल है। वीटल मीन्स इंपॉर्टेंट है, यानी मुख्य है, इंपॉर्टेंट, मुख्य, ठीक है, जरूरी है। फिर से रिवीजन करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको ना रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, और वो मैं सारी चीजें करवाऊंगा। वीवो के फोन में कैसी पिक्चर आती है, कैसी वीडियो बनती है? विविड बनती है। विविड मीन्स स्पष्ट। वीटा का जो मिल्क होता है या बोर्नवीटा होता है, बच्चे के लिए कैसा होता है? वीटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डोसिल, विनम्र। एक चीज बताओ, इसमें एक शब्द आ रहा है दोषी, आ रहा है ना, दोषी। कोर्ट में दोषी कैसे खड़ा रहा है? विनम्र रहता है ना। तो जो दोषी होता है वो कैसे रहता है? वो डोसिल रहता है। कैसे रहता है बच्चे? डोसिल रहता है। तो डोसिल मीन्स क्या हो गया? विनम्र रहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट को हम मीनिंग क्या है? शांत। दोनों क्या हो गए? सिनोनियम्स हो गए। अच्छा, शांत कैसे याद करोगे? रेटी में है रहती है, सेंट आया हुआ है, सेंट को कैसे याद रखोगे? सेंट, शांत, रहती है शांत। क्या रहती है शांत मीन्स रेटिसेंट। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। पेस्टर, पेस्टर मीन्स तंग करना। कैसे याद करोगे? पेस्टल, पेस्टल मीन्स कैसे याद करोगे? पिस्टल। पिस्टल दिखा के लोग क्या करते हैं? पेस्टर करते हैं। पेस्टर मीन्स तंग करना, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकैब दोनों चीजें याद करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एसएससी जीडी में अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चाहे वो इंग्लिश हुआ, चाहे मैथ हुआ, चाहे रीजनिंग हुई, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एसएससी जीडी में,
वो सारे मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, गाइडलाइंस की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहानी में समझाया कि मोहन दुखी हो गया था, अगर उसने सही गाइडलाइन ली होती, बाद में वो सही गाइडलाइंस में आया। और सही गाइडलाइंस कैसी आई, जब उसने क्या ज्वाइन किया, करियर क्यूब ज्वाइन किया। और जैसे उसने करियर क्यूब ज्वाइन किया तो उसका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया भाई। और सिलेक्शन हो गया मतलब सिलेक्शन की गारंटी है करियर क्यूब। तो आप जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, सभी ध्यान देना, आपको इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक शेयर करना है, जिससे जो भी बच्चे क्या करना चाहें, अवेल करना चाहें। अवेल का क्या मीनिंग है बच्चे, लाभान्वित होना। जो भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज को अवेल करना चाहें और अपने माता पिता को प्राइड फील करवाना चाहें, तो भाई इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, अपने माता पिता में, जितने भी भाई बंधु है सभी में शेयर जरूर करना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इसके अलावा बच्चे, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर भी मिलेगा व्हाट्सएप का, और आप व्हाट्सएप पे भी कॉल कर सकते हो। आपको नंबर मिलेगा, आप जिस टाइम भी कॉल करना 9 to 5 उस टाइम आप कॉल कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जींद में पहली बार ऐसी कोचिंग है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चल रही है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चे, थैंक यू।